guys, welcome to Astro Tarot with Divya. और आज हम लेंगे प्योरली लव रीडिंग. सो सेलेक्ट एनी वन पाइल जिसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं. One is yellow flower pile and the other one is white flower pile. So when I say select a pile, तो किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचिएगा नहीं. इमीडिएटली जो भी फ्लावर आपको अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज योर पाइल. और सपोज दोनों पाइल्स आपको इक्वली अट्रैक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स आपको दोनों पाइल्स में से आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस हैं. To whichever messages you're resonating from both the piles are meant for you. So without wasting much time, let's move ahead. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अगर आपने येलो फ्लावर वाली फाइल को सेलेक्ट किया है. लव मैसेजेस फॉर यू. Guys, you have got a very beautiful reading. See, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कुछ बिकॉज इट इज अ लव रीडिंग, सो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा था. आप दोनों या तो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, या मैं ये कहूंगी कि आप दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं थे, आप दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, बट सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे थे, जिससे जो है आपके प्यार भरे रिश्ते में थोड़ा सा खटास आया हुआ था. बट करेंटली योर रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल. इट कुड नॉट हैव बीन बेटर देन दिस. आप अपने रिलेशनशिप में अभी बहुत ही अच्छे से जैसे बोलते हैं बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में है. एंड आपका ये जो लव है, ये जो रिलेशनशिप विद योर पार्टनर है, ये आप कहीं ना कहीं बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल, ये आपकी वर्क लाइफ में भी आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. मीन्स अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो करेंटली इफ यू आर इनटू सम करियर, तो आपका करियर और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है. एंड इफ यू आर नॉट इनटू सम प्रोफेशन और करियर, तो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी बहुत अच्छी और जैसे बोलो ना आपको बहुत प्यारी लग रही है जिंदगी, जस्ट बिकॉज योर लव रिलेशन इज इन अ वेरी हेल्दी स्टेट, वेरी गुड स्टेट. एंड आई वुड से कि इस रिलेशन को आप जहां चाहें, जिस डायरेक्शन में चाहें, जो रूप चाहे वो दे सकते हैं. इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा आपके लिए. यू कैन गो अहेड, there's a green signal for you. And if you want to discontinue this relationship, you can highly do that. बट डिसकंटिन्यूएशन करने के लिए, मतलब इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से आपको लगे कि इस रिलेशनशिप को आपको छोड़ देना चाहिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम कहीं आएगा, वो जस्ट इसलिए आएगा कि आप लोग एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, अपनी ही बात सुनाते रहते हैं और सामने वाले की बात सुनने को तैयार नहीं होते. अगर आप थोड़ा सा टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ये समझें कि आपका पार्टनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और अपना कम्युनिकेशन आप लोग क्लियर रखें. इन द सेंस, जो आपके मन में आ रहा है आप उनको बताइए, जो उनके आपके पार्टनर के मन में है वो आपको एक्सप्रेस करें. सो दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली ब्यूटिफुल. और इस रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कुछ कि गलत ना हो जाए, कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे रिलेशनशिप में, वेदर ही लव्स मी और शी लव्स मी और नॉट, क्या मैं रिलेशनशिप में फंस जाऊंगी, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो ये सब आपके दिमाग का वहम है. जो भी आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, प्लीज स्पीक टू योर पार्टनर, डिस्कस विद योर पार्टनर, आराम से बैठ के बात करिए. बट जो भी आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रहा है या डर क्रिएट हो रहा है आपके मन में, इफ यू डू सो, दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल गाइस. बहुत ही प्यारा आप लोग का रिलेशनशिप है. एंड आई वुड अगेन से ये रिलेशनशिप उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां आप इसको ले जाना चाहेंगे. आप इसको फर्दर एनहांस करना चाहते हैं, कोई नाम देना चाहते हैं, इसमें और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो एक्चुअली इट इज पॉसिबल. एंड इट इज अप टू यू whether you want it or you don't want it. So yellow flower pile, it is actually a very beautiful reading for you, as bright as the yellow flower. Yellow, I somehow love yellow color because वो इतनी brightness ooze out करता है. And similarly, आपकी reading दी आई है bright and beautiful. So next we see what are the messages for the people who have selected the white flower. तो देखते हैं आपके लिए क्या love messages हैं. White flower. Okay, white flower, there are some guidances for you.
सिमिलरली जो पहले वाली पायल के लिए रीडिंग आया था, तो कि पास्ट में आप किसी ना किसी चीज को लेके मतभेद था आप लोगों के बीच में, यू वर आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग और यू हैड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट समथिंग, यू एंड योर पार्टनर, राइट? एंड यू आर करंटली थिंकिंग कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए या ना जाया जाए, कि suppose you're planning to get engaged, get married, or you're thinking कि let's take step forward in our relationship and name give it a long term sense, long term essence. तो आप इस बारे में भी सोच रहे हैं, आपने अभी तक कोई कंफर्म फर्म डिसीजन नहीं लिया है, स्टिल इन द थॉट प्रोसेस मोड। सी अगेन द कार्ड जिसमें बोल रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, थिंकिंग। तो गाइडेंस आपके लिए यहाँ यही है, अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, सो प्लीज अपनी इंट्यूशन की भी थोड़ी सुनिएगा, जो आपका गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी गट फीलिंग ये बोल रही है, सिक्स सेंस ये बोल रहा है, उसके बारे में भी सुनिए, उसका भी सुनिएगा और अपने दिमाग को भी खुला रखिएगा। आप जिस भी पॉइंट्स के बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की सोच रहे हैं या सोचें कि लेके जाएं या ना जाएं, आई वुड से कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे हैं, सपोज आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो आपका पार्टनर ही इज वेरी गुड, वो आपका ध्यान रखता है, आप शायद ये समझना और देखना भूल रहे हैं कि सपोज यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन और engaged टू दैट पर्सन और मूव अहेड इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो उस पर्सन की एक पूरी फैमिली भी आपके साथ आगे बढ़ेगी। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग। तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट फैमिली? तो मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सोचना भूल रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में जब आप प्लान कर रहे हैं। सो माई सजेशन ओवर हियर इज, सजेशन फ्रॉम द कार्ड्स इज कि कोई भी एवेन्यू, कोई भी पॉइंट को मिस मत करिए व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म सेंस में। करंटली आप बिकॉज इतने सोच विचार में हैं, यू आर थिंकिंग कि इसको आगे लेके जाएं या ना जाएं, तो यू आर करंटली थिंकिंग कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरे एफर्ट्स और एनर्जी इस रिलेशनशिप में लगा रही हूँ एंड इट इज नॉट वर्थ इट। कहीं ऐसे ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं। एंड सी अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, तो इट इज समथिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज वांटेड, मतलब आप इस रिलेशनशिप में खुश रहेंगे। इट विल बी लाइक कि आपने ये चाहा था तो ये आपको मिल गया है। बट छोटा सा गाइडेंस यहाँ जो आपके लिए आ रहा है ना, आप अपने रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा बॉसी नहीं होइएगा। द मोमेंट यू गेट वेरी बॉसी इन योर रिलेशनशिप कि जो आप बोल रहे हैं वही होना चाहिए, जिस जैसे सी द पिक्चर, अथॉरिटेटिव फिगर बैठा ना, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे ही होगा, मैंने कहा ना ऐसे ही करना है, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखेगा। अगर आप अपना ये वाला एटीट्यूड छोड़ देते हैं एंड यू आर थिंकिंग टू एक्सपैंड दिस रिलेशनशिप, इट्स अ गुड थिंग। थिंक अबाउट इट, मतलब इन द सेंस डिसीजन लेने से पहले थोड़ा और सोचिए, अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करिए। एंड इफ देयर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन टू ऑन कंसिडरिंग फॉर दिस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो उन पॉइंट्स को भी दिमाग में रखिए कि क्या मिस कर रहे हैं आप समझने के लिए। क्या आपने सोच लिया कि हाँ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप, बट डू यू हैव अ प्लेस टू स्टे? तो देखिए सब चीज को आप जो है बॉक्स टिक करिए कि आप इस बंदे के साथ जब आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सब कुछ आपके इन एंड अराउंड अच्छा है, सही हो रहा है। एंड थोड़ा सा जो है जल्दबाजी नहीं करिएगा इस रिलेशनशिप में, गिव इट टाइम। थोड़ा सोचिए, अगर आपको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है तो प्लीज गो अहेड विद इट। एंड बस एक ही पॉइंट, डोंट बी टू मच बॉसी इन दिस रिलेशनशिप। थोड़ा सा मेलो, थोड़ा सा सामने वाले की सुनने की कोशिश कीजिए। और लास्ट लास्ट में जो आपके डिफरेंसेस और जैसे बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, वो भी सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि आप बहुत ज्यादा मैं कर देते हैं कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी सुनो, मैंने कहा ना ऐसा हो। थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा सामने वाले की भी सुनिए। इफ यू डू दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। बट बिफोर मेकिंग एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और एनी कमिटमेंट्स ऑफ एनी सॉर्ट, प्लीज अपने इंट्यूशन की, अपने गट फीलिंग की, अपने सिक्स सेंस की और अपने दिमाग की, दोनों की सुनिएगा। सो this is this is it for you guys if you had selected the white flower. So it was in all a love reading for both of you, yellow flower pile and the white flower pile. Wishing you all the best to all of you.